एसएससी स्टेनो 2023 में यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं एएसओ और एमईए ग्रेड सी में। सबसे पहले हम किसको भरें, क्योंकि एमईए का जो वैकेंसी है वो लगभग 30 के करीब है, कहीं ना कहीं ज़्यादा भी है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं कि हम एएफएचक्यू चुनें या एमईए चुनें। कई लोग क्या करते हैं कि एमईए चुन लेते हैं, फिर दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, फिर एएसओ चुनते हैं। अब ऐसे में ये जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर हम इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हम ऐसा डिपार्टमेंट चुनें जिससे हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। कई स्टूडेंट्स का मानना होता है, तो ये जो डाउट है यहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा। देखो, अगर हम दोनों को अगर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया एएफएचक्यू, अगर यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एमईए रख दिया। दोनों को अगर एक एक अलग अलग प्लेटफॉर्म में रखोगे तो देखो आप तभी चीज़ों को समझ सकते हो जब आप दोनों के अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स को कहीं ना कहीं कंसिडर करो। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्टिंग आपकी दिल्ली रहेगी। यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग इनिशियल स्टेज पे दिल्ली है, कंफर्मेशन के बाद फॉरेन आपकी हो जाएगी, पहला चीज़। दूसरी चीज़, सैलरी जो है वो आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर भी सैलरी जो है वो आपकी सेम रहेगी। तीसरा, अगर हम बात करते हैं कि वर्क प्रोफाइल की, देखो ध्यान में रखिएगा कि एएफएचक्यू में अभी जिस हिसाब से कई लोग से रिव्यू लिया जाए उतना ज़्यादा वर्कलोड आपका जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। वर्कलोड जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपका एमईए में, तो एमईए में भी आपका लगभग सेम वर्कलोड है। डिपेंड करता है कि अगर आपकी पोस्टिंग, मान लो अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी ऐसी जगह पे होगी, जैसे मान लो आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जैसे मान लो आपका अफ़गानिस्तान, या कहीं पर भी अगर आपकी ऐसी चीज़ जहाँ रिस्क वाली पोस्टिंग होगी, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डर रहता है, प्रॉब्लम रहती है, आप बाहर हो। हालांकि सेफ्टी सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, बट फिर भी कई सारी चीज़ें रिस्क आप कहीं ना कहीं वो आपका रहता ही रहता है। बट एएफएचक्यू में आपका क्या रहता है, पूरी तरीके से आपका जो सेफ़ पोस्टिंग रहती है, ऑफिस प्रेमिसेस भी आपका इतना रहता है कि मैं आपको बताऊं, जब आप एएफएचक्यू में इंटर करोगे तो आपकी गाड़ी पे स्टिकर होता है। पहले अगर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो आपसे पहले पूछा जाएगा, आईडी देखी जाएगी, तब आपको जो इंटर है वो आपको करने दिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है एएफएचक्यू में एज़ कम्पेयर टू एमईए। एमईए में भी रहती है, बट उस तरीके से, क्योंकि आप बाहर अगर नौकरी करो तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मैटर करती है। अब इसके बाद हम बात आते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पर्क्स आपको मिलते हैं। देखो, पर्क्स अगर हम देखेंगे तो एमईए में आपको पर्क्स जो होते हैं वो आपको हायर पर्क्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप बाहर हो। पहली चीज़ तो आपको अलग से जो भी फ़ोन के लिए भी अलग से आपको अलाउंस मिलता है, ठीक है। कई बार फर्नीचर के लिए भी आपको अलग से अलाउंस आपको मिलता है। प्लस अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए भी आपका एक कैपिंग होती है, ठीक है, ट्रांसफ़र में भी, क्योंकि उस कैपिंग के अंदर आपका जो सामान है वो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। और आपको बच्चों के लिए अलग से आपको अलाउंस आपको दिए जाते हैं उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। बट अगर हम एएफएचक्यू में भी देखें तो यहाँ पर भी जो आपको चाइल्ड अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं। अगर आप चाहो तो आप आर्मी स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि कई लोग सोचते हैं वहाँ पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी यहाँ पे आप मिलती है। आप कैंटीन कार्ड आप कहीं के इशू करवा सकते हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एएफएचक्यू में मिलती हैं, जो कि, लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। अब लेकिन एमईए में आप बाहर रह रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दी जाती हैं, क्योंकि आप बाहर रह रहे हो। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि ये पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है। किसी को बाहर रहना पसंद है, किसी को घर के पास पोस्टिंग लेना पसंद है। तो कई सारी चीज़ें, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एमईए में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको साल भर में एक बार आपको विद फैमिली जो है वो आप उसका क्लेम कर पाओगे, ठीक है। अब वो उसको एलटीसी मानो या आप जो भी कुछ समझो, वो आप क्लेम कर पाओगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि आपको एलटीसी हर साल में मिलती है एक बार। वो एलटीसी ही यहाँ पर मिलती है, जो कई कैंडिडेट कन्फ्यूज हो रहे थे। और इसके अलावा जब भी आप आओगे घर, तो आपको अलग से ही खुद ही आपको पैसा जो है होगा वो आने का, फ्लाइट वगैरह जो है वो आपको करना होगा, ठीक है। उसमें कोई भी सब्सिडी या कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पैरामीटर्स को देखोगे, ठीक है, अगर आप अगर आप चाहते हो कि नहीं है कि हमें फॉरेन में रहना है कि नहीं है, और रही बात सैलरी के बारे में, तो सैलरी आप ये सोचते हो कि नहीं है, सैलरी यहाँ पे आपको जो है वो 2.5 से 3 लाख आपको मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा कि सैलरी वहाँ की करेंसी के हिसाब से मिलती है। और अगर आप सोच रहे हो कि इनमें हम सेविंग कर लेंगे वगैरह कर लेंगे, तो ऐसा ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे अगर आप मिलाओगे ना, किसी भी पर्सन से पूछोगे जो ऑलरेडी जॉब पे है, तो वो ये चीज़ बताएगा कि भाई कुछ नहीं, लगभग सेम ही पैरामीटर रहता है कि जितना आपको यहाँ मिलता है, फिर आने जाने में उतना खर्च भी आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना। अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बारे में। देखो ध्यान में रखिएगा कि आप एज ए 4600 ग्रेड पे ज्वाइन कर रहे हो,
तो एएफएचक्यू में भी आपके जो प्रमोशंस होते हैं, अगर आप सोचो कि नहीं हम डायरेक्टर रैंक तक पहुंच जाएं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपके रहते हैं। प्लस स्टेनो में जो आपका जो प्रमोशन है वो लिमिटेड है, एक पोस्ट पे जाके आपका जो होता है वो आपका बैरियर लग जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एमयूए में भी देखो तो सेम कैपिंग जो है वो यहाँ पर भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि आपका प्रमोशन जो है वो बढ़ता रहता, नहीं, आपका ग्रेड पे बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो स्टेनो का जो कार्डर होता है वहीं से ही आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखो एएसओ वगैरह में, तो एएसओ वगैरह में दोनों में आपका जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं आपका आता रहता है। ठीक है, तो प्रमोशन में दोनों कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी में ही आपके आते हैं। आप एज ए लेवल 7 ज्वाइन कर रहे हो, जब भी आपका प्रमोशन होगा, हो सकता है तब तक आप कहीं ना कहीं, अगर आप लेवल 7 ज्वाइन कर रहे हो तो आप जब तक लेवल 8 में आपका प्रमोशन होगा तब तक आप उसका जो बेसिक है वो पार कर चुके होगे, तो आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट का ही बेनिफिट जो होता है वो आपको मिलता है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये दोनों अलग अलग सब्जेक्टिव मैटर्स है। फ़र्क है सबसे, देखो की पॉइंट्स आपका क्या रहता है कि आपका जो नेचर है, ठीक, आपका घर के प्रति जो लगाव है वो डिपेंड करता है। दूसरा, आप कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हो। अगर आपको फॉरेन पसंद है तो हाँ ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रैवलिंग होता है लाइफ टाइम आपका रहता है, ध्यान में रखिएगा, लाइफ टाइम ट्रैवलिंग आपका रहता है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको क्या रहती है कि अगर आप घर के पास में रहोगे ना तो आप अपने जितने भी, अगर आप घर के अकेले हो, ठीक है, अगर आप खुद सिंगल चाइल्ड अगर आप हो तो फिर आप एमईए मत चूज करो। ठीक है, अगर आप सिंगल चाइल्ड नहीं हो, आप एक दो भाई बहन हो, तो आप एमईए चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर सिंगल चाइल्ड नहीं हो, अगर आप 2 सिबलिंग्स हो, भाई बहन वगैरह हो, तो आप चाहो तो चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव पूरी तरीके से मैटर है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप सोचो कि नहीं सैलरी वहाँ ज़्यादा मिलती है तो दोनों में सेम अगर देखोगे ना तो जितने लोगों से बात करो वो ये कहेंगे कि भाई एएफएचक्यू, जो एमईए वाला है वो कहेगा कि यार एएफएचक्यू ले लो, हमने गलती का वो सही है, तो एएफएचक्यू वाला होगा वो कहेगा एमईए ले लो। ठीक है, तो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है। मेन ये समझो कि आप क्या सोचते हो, अगर आपका ये 3 चीज़ें आपके पास है तो उसी हिसाब से आप अपना जो चॉइस है वो आप कर सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी आप